अक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। तो ये है आज पांचवा अभ्यास। आज का दिनांक क्या है, पंचांग क्या है आज का? आज है भाद्रपद मासस्य शुक्ल पक्षे, भाद्रपद मासस्य शुक्ल पक्षे एकादशी। अस्तु। तो अत्र किमस्ति, अत्र सन्ति शब्दाः। यहाँ है शब्द, सन्ति आएगा, अस्ति स्तः सन्ति बहुवचने, बहुवचन में जैसे सप्तमी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखो जो आ, कृष्ण वर्ण से लिखे गए हैं वो कौन से हिंदी के शब्द हैं, और ये जो लाल से हैं, नीले से हैं, वो संस्कृत के। अब पुस्तक के अंदर एक ही दे रखे हैं, एक एक शब्द, लेकिन मैंने जितने अधिक मैं पर्यायवाची शब्द दे पाता तो मैंने उतना प्रयास करा। तो सबसे पहला शब्द क्या है, पिता, जिसका है जनकः और पिता। अब देखो, आपको पिता के आगे ये नहीं दिख रहा होगा कि पिता के आगे वो बने हुए हैं क्या, पिता के आगे बना हुआ है, मतलब कोई विसर्ग नहीं है। इसका कारण क्या है वो देखते हैं। तो इसका मूल प्रातिपदिक क्या है, कोई बताएगा? हाँ हाँ, पिता का। तो जैसे उन्होंने बताया पितरी है, वैसे ही देखो ये शब्द हमारा मूल प्रातिपदिक की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, प्रातिपदिक क्या होता है। तो पितरी है मूल प्रातिपदिक। अगर इस पे नहीं आ रहा तो ऐसे, ठीक है। तो इसका रूप चलते हैं पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन् इत्यादि करके। जैसे वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे, ठीक है। जगतः पितरौ वंदे बोला गया है वहाँ। ये रघुवंश महाकाव्य के मंगला जी। तो पितरः पितरौ, ये पिता पितरौ बनता है जो भी। तो ऐसे बनते हैं, इसलिए वहां पे आपको पिता दिख रहा है, ना कि पिता। पिता नहीं होता, पिता होता है। और मातृ होता है, मातृ का बनता है माता। तो ये क्या है, ये दोनों शब्द हैं, ये दोनों पद हैं, इनका हम संस्कृत व्याकरण में प्रयोग कर सकते, कई संस्कृत में कर सकते हैं सीधा। तो दूसरा क्या है, आकारांत हो गया जनक। तो उसके रूप क्या चल गया, जनकः जनकौ जनकाः। फिर है पुत्र, पुत्रः सुतः, यहाँ पे विसर्ग है तो पुत्र को सुतः भी बोलते। गुरु, गुरु के तीन नाम हो गए, उपाध्यायः। देखो वैसे तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। गुरु का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है जो मल को दूर करे इत्यादि। लेकिन पर्यायवाची शब्द एक, जब भाषा विज्ञान में चर्चा करी जाती है तो कोई भी जो शब्द होता है वो समानार्थी नहीं होता, कुछ ना कुछ भिन्नता होती ही है। जब सबसे बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल तो ऐसा नहीं रहेगा कि सेम रहेगा, बिल्कुल कुछ सूक्ष्म भेद अवश्य होगा। तो लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं। तो उपाध्याय अध्यापक, गुरु, गुरु के शब्द हो गए। नर क्या है, नरः मनुष्य, ठीक है। फिर आता है सूर्य। तो सूर्य नहीं बोलना, सूर्य, ये सूर्य जो बोलते हैं सूर्य, ये है सूर्य नहीं है, सूर्य। और आदित्य भास्कर। आप बोल और एक शब्द मित्र भी होता है, वो आगे मैंने लिखा नहीं, मैं बोलता है। जैसे आप बोलते हो सूर्य नमस्कार के अंदर यदि करा हो तो ओम मित्राय नमः, तो वहां पे मित्राय नमः। तो मित्राय नमः का क्या अर्थ है, आइए युवराज जी ये शब्द कर रहे हैं, देख लो। तो मित्राय नमः का अर्थ, जी नमः, कि मित्र के लिए नमन है इत्यादि। तो मित्र क्या है वहां पे, फ्रेंड नहीं है, यहाँ पे सूर्य के लिए है, क्योंकि सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए आता है मित्राय नमः। फिर आगे आता है चंद्र, चंद्र के लिए है चंद्र, शशांक, सुधांशु। देखो चंद्र है, ये तो साधारण से है। अब ये वैसे ये ये तो पता ही होगा वैसे लगभग, कि वहां पे जब चंद्र हम लिखते हैं तो वहां पे क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिपि का तरीका माध्यम यही है कि जो पूर्व कमजोर पक्ष है उसके लिए आगे वाला सहायता के लिए आ जाता है। तो नकार के बाद में क्या है, दकार, और फिर रा, और चंद्र है, तो आ के बाद ये।
तो ये यहाँ पे आइए राजेंद्र। तो यहाँ पे ऐसे स्थिति है, तो चंद्र ऐसे है, उसका वर्ण विच्छेद है। तो इसमें कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ठीक है। तो ये है, कहाँ पे है चंद्र। ठीक है। और उसका एक नाम होता है शशांक, शशांक इत्यादि। और सुधांशु। तो सुधांशु जी तो वैसे ही एक फेमस है बड़े, और दूसरा नाम आ गया शशांक इत्यादि। तो ये सब किसके नाम है? ये सब नाम है चंद्रमा के। फिर आगे आता है विद्वान। विद्वान के लिए बोला जाता है प्राज्ञ। वैसे विद्वान शब्द भी संस्कृत का ही है, लेकिन उस पर अभी चर्चा नहीं करनी। अभी हम कौन से शब्द देखे हैं हमने ज्यादातर? हमने देखे हैं आकारांत। ठीक है। तो वहां पे उदाहरण वही दे रखे हैं, लेकिन ये सुधांशु किसका है? उकारांत का। गुरु की तरह याद करने पड़ेंगे। फिर आगे है विद्वान प्राज्ञ, सज्जन सज्जन, दुर्जन दुर्जन, शिष्य शिष्य, प्रश्न प्रश्न इत्यादि। तो मैं अगर बोलूं कि बालक, अच्छा, आ, क्या प्रश्न है, ये बोलना है, तो कह प्रश्न अस्ति। ठीक है। ऐसे बोला जाएगा, कह प्रश्न अस्ति। ये नहीं बोलोगे किम प्रश्नम अस्ति। क्यों? ये जो प्रश्न, ये जो हमारा शब्द है क्वेश्चन इत्यादि, वो कैसा है? वो आकारांत है। तो इसके रूप के वैसे चलेंगे राम की तरह, प्रश्न प्रश्नऊ प्रश्नाह प्रश्नम प्रश्नऊ प्रश्नान इत्यादि हो गया। तो ये हो गए शब्द। ठीक है। तो शब्द में किसी को कोई समस्या या फिर कोई मत इत्यादि? ठीक है, नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं धातुओं को। धातुओं को देखने से पहले सर्वनाम को देख लेते हैं। बोलिए। ये सब उनके पर्यायवाची शब्द हैं। और ताकि आप लोगों को शब्दकोश में वृद्धि हो, कि आप किसी का नाम शशांक देखते हो तो पता हो शशांक का अर्थ है चंद्र। तो ये है। ठीक है। बाकी पुस्तक के अंदर तो वैसे दे ही रखा है कि हिमांशु नाम का अर्थ क्या होता है। हिमांशु नाम का अर्थ भी चंद्र ही होता है क्या। तो ऐसे पता चल जाएंगे। सुरेंद्र, रमेश। रमेश का क्या अर्थ है? रमा के ईश्वर। सुरेंद्र सुरों के जो वो है, इंद्र। तो ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति हो जाती है, धीरे धीरे पता आ जाता है कि क्या अर्थ होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर सर्वनामों पे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं 3 से 4 सर्वनाम। सबसे पहला हमने पढ़ा था तद। तद के रूप चलते हैं साह तऊ ते, और हर जगह अलग चलेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। फिर हमने एक पढ़ा था तत् के बाद युष्मत। उसका एक ही है, त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान। ठीक है, हो गया। फिर हमने पढ़ा अस्मत्, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। फिर हमने एक पढ़ा था किम। तो किम के क्या रूप चलते हैं? किम के रूप चलेंगे काह कऊ के, कम कऊ कान के, न काभ्याम कई ही। और दूसरे में स्त्रीलिंग में कह बालक नहीं होता, का बालिका होता है। ठीक है, का बालिका। तो इसलिए का के काह, काम के काह, कया काभ्याम का भी इत्यादि करके रूप चल जाएंगे। सबके अलग अलग नहीं है। एक सर्वनाम याद हो गए तो सभी सर्वनाम आपको याद हो जाएंगे, जैसे मैंने हर कक्षा में बोलता हूँ। तो एक याद करना है सिर्फ। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं एक चश्मा बनाने वाले अंकल के पास गया था। मैंने उनको बताया संस्कृत कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आज से 20-25 साल पहले हमारे स्कूल के टीचर ने बोला था कि अगर याद करने हैं तो एक याद कर लो, पहले एक अकारांत, एक उकारांत, एक इकारांत। मैं उस दिन इतना हैरान हुआ था कि इनको अभी भी याद है ये आकारांत, उकारांत, इकारांत, ये जो शब्द हैं यही याद है। तो यही, तब भी यही था, पहले भी सच यही था और अब भी यही है। मात्र एक याद करना है, फिर आपको सारे याद हो जाएंगे। तो सर्वनाम तो वैसे भी बिल्कुल सेम चलते हैं। ये आ गया भवत। अब आपको किसी को आप बोलना है तो आप क्या बोलोगे? कि आपका स्वागत है। तो आपका स्वागत है। तो बना लो, यहाँ पे इतने सारे हैं। अब आप सभी का स्वागत है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दो भवताम स्वागतम अस्ति। आप सभी का
या फिर आपका तो भवतः स्वागतम इत्यादि। तो ऐसे, ठीक। अभी देखते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको, भवत नकारांत हो गया पुल्लिंग आप के लिए। तो स्त्रीलिंग में आप अलग होता है, वो अभी आगे आएगा। तो मैं एक बार ये, या हरिओम जी, हरिओम जी चलेगा, युवराज जी से पढ़ दीजिए एक बार फिर शब्द रूपों को। और भी कोई आगे कुछ पढ़ना चाहे तो हाथ उठा दे, पढ़वा देंगे उससे। अच्छा ठीक है। ठीक। तो उच्चारण बहुत बढ़िया था, ऐसे ही करना है। ठीक है पावनी, अभी और किसी में कराता हूँ आगे वाले में। तो भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवत्यां भवद्भिः, भवते भवत्यां भवद्भ्यः, भवतः भवत्यां भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवतां, भवती भवतोः भवत्सु, है भवन, है भवन्तौ, है भवन्तः। तो ये हो गया भवन्तः। तो अब एक ये बात आती है पक्ष कि यहाँ पे भी भवती बन रहा है, और भवती तो भू धातु में भी बनता है लट लकार में। तो ऐसे रूप बहुत सारे एक जैसे बन सकते हैं, पर वो क्या, उनकी व्युत्पत्ति क्या है, उसका ज्ञान करना पड़ता है। वो कैसे होता है, व्याकरण पढ़ने से। और कोई माध्यम नास्ति, कोई भी माध्यम नहीं। तो ये हम व्याकरण ही तो पढ़ रहे हैं, हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये हो गया हमारे क्या, आपके रूप। जैसे कि अगर आपने बोलना है कि आप कैसे हैं, तो भवान कथम अस्ति, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आप आपने बोलना है, आपको क्या कहते हैं, आपको याद करता हूँ, तो भवंतम स्मरामि, ठीक है। स्मृ धातु होती है स्मरामि, यानी स्मरणम करता है। भवंतम स्मरणम करोमि इत्यादि। तो ये तो स्त्री बोलेगी ना, पुल्लिंग का है, ठीक है। तो आप सभी को याद करती हूँ। तो यहाँ पे हो गया भवतः, भवतः स्मरामि इत्यादि ऐसे। तो ये अभी तक हमने सिर्फ द्वितीया का प्रयोग सीखा है, तृतीया का नहीं सीखा। वैसे इसलिए मैंने अभी नहीं बोला। बाकी द्वितीया यही था कि कर्ता के द्वारा जो सबसे अधिक इष्ट होगा ना, मतलब जो सबसे अधिक डिजायर्ड होगा, उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा के फलस्वरूप द्वितीया विभक्ति होती है। तो इसलिए स्मरण क्रिया का जो मुख्य वो है, जिसको हम डिसाइड कर रहे हैं, वो है आप, यानी मतलब जो भी है। तो इसलिए भवंतम का प्रयोग हमने करा अभी इस वाक्य में। तो ये पहले इस पे चर्चा हो चुकी है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे। कर्ता ने कर्म को, ये वाला सिद्धांत कभी नहीं लेना। पहले ही बताया 50% चाहिए, 50% गलत है। वो क्यों है, तो वो आगे का विषय। तो अब नोट में एक बार देख लेते हैं। हम्म, हाँ ठीक है। उसमें देखो, मात्र अस्मत् शब्द के साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। अभी आपने हमेशा याद रखना है, तीन पुरुष है, प्रथम मध्यम उत्तम। दूसरा क्या है, मात्र युष्मत शब्द के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। ठीक है, ये भी हो गया। और अब कौन सा बचा, सबसे पहले वाला, नीचे से चलते आ रहे हैं, नीचे वाला हम अपने लिए, हम सबके लिए। बीच वाला तेरे लिए, यानी तू करके, तुम्हारा करके जो हम बात करते हैं। और ऊपर वाला बाकी शेष के लिए। तो शेष में तो आप भी आ गया। इसलिए मैंने ये बताया, पुस्तक में एक नियम दे रखा है कि आपके साथ हमेशा प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। लेकिन जब आपने यही बता दिया कि मध्यम और उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ हो रहा है, तो प्रथम विशेष रह गया। तो अतः अन्य सबके साथ प्रथम का प्रयोग होगा। इसलिए भवान, यानी आपके साथ भी प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा। तभी मैंने बोला भवान कथम अस्ति, अस्ति स्तः सन्ति,
असि स्थाः स्था, अस्मि स्वाह स्मः। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, फिर अभी पूछूंगा कोई समस्या हो। तो ये क्या है? भवती। ये भवती नहीं है, दोबारा सुन लो। भवती, ईकारांतः स्त्रीलिंग। तो इसके रूप चलेंगे। अगर पूछना है आप कैसी हैं, आ मतलब स्त्री को, तो भवती कथम अस्ति भवती। तो अब आपने इसके रूप पढ़ दो फिर एक बार। ठीक है, लेकिन अब एक बार इसका उच्चारण राजेंद्र जी आप करेंगे? कहाँ पर है? हाँ, ये भवती भवत्यो भवत्या भवतीं भवत्यो भवतीः भवत्या भवत्यां भवद्भिः भवत्येः भवत्यै भवतिभ्यां भवतिभ्यः भवत्याः भवतिभ्यां भवतिभ्यः भवत्याः भवत्योः भवतीषु भवत्यां भवत्यो भवतीषु हे भवती हे भवत्यो हे भवत्यः। ठीक। ठीक है, तो बाकी अब देखते हैं त्रुटियां जो थी बाकी। क्या है देखो, उच्चारण में जैसे पावनी ने भी थोड़ा वो करा, मैं एक बार पढ़ के देखता हूँ। आपने जहाँ पर दीर्घ है वहां दीर्घ का उच्चारण है, जहाँ ह्रस्व है ह्रस्व का। तो भवती, भवत्यौ, वहां पे भवता यौ यौ नहीं पढ़ सकते हम। तकार जो है हलंत है, इसलिए भवता यौ नहीं पढ़ेंगे। भवती, भवत्यौ, भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः। ठीक है। भवत्या, भवतीभ्याम, भवतीभिः, भवत्यै। अब यहाँ पे विसर्ग नहीं है, तो वहां पे आपको भवत्यै ऐसे ही पढ़ना है। भवत्यै, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीषु, भवत्याम। यहाँ पे अभी जैसे उन्होंने क्या पढ़ा, भवत्यम पढ़ा था, तो वो भवत्याम, भवत्योः, भवतीषु, है भवती, है भवत्यौ, है भवत्यः। देखो वहां पे कितना अंतर है, ये है भवती और ये क्या है, ये है भवती। तो वहां पे भी भवती बन रहा है सप्तमी एक वचन में, और यहाँ पे भी बन रहा है संबोधन में। तो इसलिए दोनों का होता है अर्थ प्रसंग। अर्थ, शब्द का अर्थ कैसे आता है, प्रसंग को देख के समझ में आता है। तो जैसे मैंने उदाहरण वही दिया था कि अपने कर से पानी ला दो, तो कर का मतलब यहाँ पे टैक्स थोड़ी ना लगाओगे, हाथ ही लगाओगे इत्यादि। तो ऐसे उच्चारण करना है, जो कि उच्चारण गलत हो रहे हैं, तो ये देखना है। अब क्या है, तो ये हो गया उच्चारण।
अब ठीक है, भेजूंगा इसको भी ग्रुप में। बाकी देखो, जो गलत याद कर रखा है उसको भूल जाना है। अब पहले अलग गलत होता है, लेकिन आई, औ इत्यादि जो है उनका उच्चारण ठीक नहीं होगा तो बहुत ही त्रुटियां आएगी आगे के लिए, पहले बता दें। वो करना है ठीक। तो फर्स्ट टू करते हैं आगे फिर। समय आज है मेरे पास लोग, हाँ ठीक है, देखते हैं अभी। तो किससे कराएं एक बार, कहाँ गई वो, है ना, हाँ। तो आनंद जी इसका उच्चारण करो फिर। हाँ। हाँ, ये जो शब्द रूप है उसी का ना। हाँ जी, हाँ जी, उसी के। ओके। भवती, भवत्यो, भवत्यः, भवती, भवत्यो, भवतिः, भवत्या, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्या, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्या, भवत्यो, भवतीषु, भवत्यां, भवत् भवत्यो, भवतीषु, हे भवती, हे भवत्यो, हे भवत्यः। एक दो जगह है। ज्योति महोदया, कृपया शब्द रूपस्य उच्चारणं करोतु। ज्योति। हम्म। भवती, भवत्यौ, भवत्याः, भवतीं, भवतीं, भवत्यो, भवतीं, भवत्या, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्या, भवत्यो। सबने मतलब एक एक स्थान चुन रखा है जहाँ पे वो लोग त्रुटि करेंगे। भवती भय, भवती भ्यः, भवती भ्यः इत्यादि। आनंद जी ने भी वहाँ पे भवतीम, भवत्यौ, भवती। अरे देखो, ई को इकार ही पढ़ना है, इकार को ईकार पढ़ना है, अलग अलग। और भवती भय नहीं है होता, भवती भ्यः होता है, भ्यः। अगर पूर्ण भकार होता तो भवती भयः इत्यादि पढ़ते। तो वो देखना है। अंकुर कहाँ गया, अच्छा अच्छा, आदमी चला हुआ ऐसा लगता है। तो भवतीषु इत्यादि है, बाकी देखो, सुनेंगे उच्चारण अगली कक्षाओं में। तो ये देखना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं ठीक होगा। तो अब इतना ये तो चिंतन हो गया कि आपके साथ किसका प्रयोग होगा, क्योंकि इस वाले जो गृह कार्य जो होगा इस अभ्यास में, वहां पे इनका प्रयोग होगा, तो सब जगह पे प्रथम पुरुष का प्रयोग कर देना। ठीक है। तो अब देखते हैं धातवः। धातु, 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 धातवः। तो धातवः बहुवचने हो गया, बहुवचन में। तो क्या है पहला। अब देखो, मैंने ये बताया था जिसकी इच्छा है वो पूरा पूरा नाम याद कर ले, जो आगे के लिए भी अच्छी तरह पढ़ना चाहता है, ताकि याद रहे कि आपको खाद, खाद किस अर्थ में है। अगर आप याद करोगे खादरी भक्षणे, तो भक्षण तो आपको अर्थ पता ही है। अधिकतर अर्थ आपको पता होंगे, क्योंकि शब्द हिंदी के वैसे ही तो बने हैं। तो गतव मतलब गति का मतलब एक तरफ से है ना, स्पीड होता है, लेकिन वही गति का मतलब जाना, वही हो गया, वो कोई अन्यथा अर्थ नहीं आता। विहारे, वसंत विहार का क्या मतलब है, या प्रीत विहार। विहार का अर्थ ही ये होता है जहाँ पे घुमा जाता है, इसलिए धातु का नाम ही क्रीडरी विहारे है। तो वो देखेंगे क्या है, विहारे। सप्तमे सप्तमी भक्ति लगी है, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान में से संबंध काटे की अधिकरण में पर। सप्तमी में में पर वाला अर्थ होता ही होता है, उसको मान के चलो। आ, तो इसलिए भक्षण है, भक्षण में मतलब भक्षण खाने में, तो खादरी भक्षण है ऐसे लिखा हुआ है। तो पहला धातु है खाद, खादरी भक्षण है। उसके रूप क्या चलेंगे, लट में चलेंगे खादती, और लृट में खादिष्यति। वैसे पांचों का याद करवाना चाहिए मुझे।
ताकि अभी से ही अभ्यास बन जाए, लेकिन प्रेशर बनेगा इसलिए अभी बस लिरिट का स्पेशल याद रखो, लिरिट का अलग चलता है थोड़ा। तो क्या होता है, 5 लकार हम पढ़ेंगे जैसे उन्होंने सुनाए थे। लट, लंग, लृट, विधिलिंग, लोट। तो लृट लकार भविष्य काल के लिए होता है। बालकः भोजनम खादिष्यति, खाएगा। तो खादती खा रहा है या खाता है। हाँ, ये याद रखना, लट लकार के दो अर्थ है, खाता है या खा रहा है। तो खादती, खादिष्यति इत्यादि। अब आपको करना है खाया था, तो आ खादत। अब वो रूप याद हो जाएंगे तो अच्छा है। कहाँ मिलेंगे रूप, तो वो भी देख लेते हैं। एक बार दिखा देता हूँ कहाँ थे, मेरे को याद नहीं आ रहा। ये रही है आपकी पुस्तक की पीडीएफ, प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी। अब आपको इसके अंतिम में जाना है। अच्छा, पहले ही खोला हुआ है, पुस्तक ली है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको सारे रूप मिल जाएंगे। जैसे ह्री धातु ले जाने वाली अर्थ आज पढ़ेंगे। देखो, लट में हो गया, लट में हो गया, लोट में भी हो गया, हरतु हरताम हरंतु, हर हरतम हरता, हराणी हराव हराम, अहरत। लंग में हो गया, विधिलिंग में हो गया, और लृट में हो गया। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं पांचों। पुस्तक के अंत में सब कुछ दे रखा है। तो पुस्तक देखना, पीडीएफ भी दे रखी है अब तो, इतनी व्यवस्था है। तो यहाँ क्या है, खादरी भक्षण है। ठीक है, खाने के अर्थ में है। अब थोड़ा मुख से संस्कृत निकलेगी तो अभ्यास भी बन जाएगा। फिर आता है क्रीड। अब आपको पता है क्रीडति, देखो कोई क्रीडति ना बोले, क्रीडति है, क्रीडति। तो वो देखे क्रीडरी। हाँ, क्लासरूम कोड क्या है। ठीक है, मैं अभी एक बार दोबारा लिंक में उसमें ग्रुप मध्ये प्रेषिष्यामि, ग्रुप में भेज दूंगा दोबारा। तो क्रीड, क्रीडरी विहारे। विहार मतलब घूमना, मन बहलाना, रमण करना, खेलना। तो इसलिए बालकः कंदुकम क्रीडति, गेंद खेलता है। तो फिर क्या है, पाद कंदुकम यानी फुटबॉल। तो पचलरी गतऊ है वो। अब ठीक है, इसको पचलरी गतऊ ये थोड़ा कठिन है, लेकिन आ ई उ री लरी। तो पचलरी गतऊ है, पचलरी गतऊ। अब ये क्यों है, मतलब कि जब मूल धातु शेष रह जाता है पथ, तो ये क्यों लगा रखा है, ये री क्यों लगा रखी है। देखो, हर चीज का इसमें प्रयोजन होता है। कोई भी जो छोटी से छोटी बात है ना, वो गायब नहीं होती हमारे यहाँ। तो इसलिए प्रयोजन होता है, वो आगे के है। तो याद करने तो कदम। तो पथरी गतौ धातु का अर्थ है गिरना। तो पतति पतिष्यति, यानी कि वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। और बालिका पतिष्यति, बालिका गिरेगी, भविष्य काल। आगे क्या है, स्मृति। तो स्मृति आधयाने, आधयाने का अर्थ यहाँ पे स्मरण करना ही है। तो बालकः बालिकां स्मरति, बालक बालिका को स्मरण करता है। बालिका पुस्तकम स्मरति, स्मरण करती है। स्मरण वैसे दोनों अर्थ है, कि याद करना वाला भी अर्थ है, तो ठीक है, तो उसमें प्रयोग हो जाएगा। तो बालक बालिका पुस्तकम स्मरति, सूत्राणि स्मरति, सूत्रों को याद करती है इत्यादि। और फिर रिट स्मरिष्यति। तो बालिका सूत्राणि श्वः क्या हो जाएगा, स्मरिष्यति। तो बालिका कल सूत्रों को, बहुत सारे सूत्र है ना, सूत्रम सूत्रे सूत्राणि, तो सूत्रों को याद करेगी। इस प्रकार ये चौथी धातु हो गई। तो ये सब इसी गृह कार्य में आएंगे आज के। फिर आगे आता है पांचवा। पांचवा क्या है, जी। अब ये जो रेड पेन से है, वो धातु शेष रहता है जिसका रूप चलते हैं। तो जैसे कि जी धातु है। अब आपने सुना होगा जयति। तो राजा राज्यम जयति, तो जीतता है। अब आपने जयतु संस्कृतम जयतु भारतम भी सुना होगा। तो वैसे वहां पे दूसरी धातु है, लेकिन यहाँ जी वही है धातु, मान लो लगभग। तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो जयतु भारतम का अर्थ ये होता है अपकर्ष, उत्कर्ष, की मतलब विकास हो, जय हो इत्यादि। लेकिन यहाँ पे जीतना अर्थ है। अब भैया संस्कृत जीत थोड़ी ना रही है, किसको किसको जीतेगी। वहां थोड़ी दूसरी धातु होती है, लेकिन पता होना चाहिए जयतु भारतम इत्यादि। हाँ, इसमें ऐड कर देना चाहिए, चलो कोई। तो जी अभिभवे, अभिभव का मतलब होता है पूर्ण रूप से खत्म कर देना। तो इसलिए जीतना अर्थ आ गया। तो जयति, लिट में क्या बन रहा है, तो इसको आनंद जी पढ़ो एक बार, लिट में क्या रूप बना यहाँ पे।
हम्म, हाँ हाँ, और किसका? अरे यदि समस्या अस्ति तथा तथापि करो तू ना उच्चारण। तो ठीक है ना। तो इसके रूप अगर बना पाओगे, इसके रूप क्या बनेंगे देशयति के आगे? लेट में। हाँ, ठीक, बना लेते आगे। तो जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यन्ति, जेष्यसि, जेष्यथः, जेष्यथ, जेष्यामि, जेष्यावः, जेष्यामः। हम सब राज्य को जीतेंगे। अब बताओ इसको कैसे बोलो? वयम राज्यम जेष्यामः। इतना सरलता से अनुवाद हो गया। हम सब वयम किसको जीतेंगे? राज्यम। तो जेष्यामः। पर रूप एक पहला पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। बाकी तो सब जगह सेम चलेगा। तो वो उसकी भी एक पूरा मैंने वो बना रखा है, वो मैं भेज दूंगा धीरे धीरे आगे के लिए। बाकी पुस्तक को पीछे कंगाल लीजिएगा। तो आगे की धातु है नी। अब ये जो धातु लिखा है ना यहाँ पे, नीय प्रापणे लिखा है, नीय प्रापणे। ठीक है, ये कठिन है, ना को ना कैसे हो जाता है, वो भी आगे का व्याकरण का विषय है, लेकिन नी धातु है। अब आपको लेके बोलना है कि लड़का सामान लेके जाता है, तो क्या बोलो? बालकः। बस क्या लेके जाता है? लेखनी लेके जाता है, चलो। तो बालकः लेखनीम नयति, कोशम नयति, बालकः कोशम नयति, लेके जाता है इत्यादि बन गए। तो ऐसे ही लेके जाएगा, तो बालकः कोशम नेष्यति। और हम सब पुस्तक कहाँ, हम सब क्या कहते हैं, कुछ भी लेके जाएंगे। वयम ओदनम नेष्यामः, हम चावल लेके जाएंगे। ठीक है, ओदनम चावल। ऐसे ह्री, ह्री धातु है, उसका अर्थ होता है ह्रिय हरणे। हरणे का अर्थ है हरण करना। लो वही आ गया, हरण आपको पता है। तो कृष्ण किसका करा था भैया? कौन थी पहली वाली? भूल गया यार। किसका हरण करा था? तो कृष्ण रुक्मणीम, रुक्मिणीम, कृष्ण रुक्मिणीम अहरत। अब अहरत का प्रयोग हमने इसलिए करा क्योंकि भूतकाल में है। तो अभी आप हरति भी बोल सकते हो कि हरण कर रहा है या हरण करता है इत्यादि। और हरण करेगा तो कृष्ण रुक्मिणीम हरिष्यति, अर्जुन सुभद्राम हरिष्यति, अर्जुन सुभद्रा का हरण करेगा, या ले जाना। और यहाँ पे दूसरा क्या है? हरण, चोरी करना। ठीक है, तो हरि हरणे। अगर आपने धातु का मूड याद कर लिया तो हो जाएगा। तो अब आपने जैसे करना है, चोरी के लिए भी प्रयोग कर लो। और कोई वाक्य का चिंतन करे तो बालका बालिकाम हरति इत्यादि। तो ऐसे बन जाएगा। तो अब ये हो गए 7 धातुएं। बड़ी अच्छी अच्छी धातुएं हैं, वैसे तो सारी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे ये है कि जिसमें खादरी और क्रीडरी जो भी है ये सारे। तो अगर धातु का प्रयोग ऐसे सीखना है तो थोड़ा तो स्मरण करना ही पड़ेगा। और जैसे स्मृति का स्मरिष्यति मैंने बता दिया। और विधिलिंग, इनमें इनमें क्या क्या बनेगा, एक याद कर लोगे तो हो जाएगा। जैसे वहां बनता है पठ धातु में पठेत पठेताम पठेयुः, यहाँ बनेगा स्मरेत स्मरेताम स्मरेयुः। कोई अर्थ नहीं है अलग, बस एक याद करना है, सारे हो जाएंगे। इसलिए एक याद करो, किसी के 5 पुस्तक के पीछे देख लो। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई प्रश्न तो पृच्छतु, अन्यथा अग्रे चलामः। या अब ये भेज दो फिर, रेशियो। ठीक। ठीक है, चलते हैं। तो अब क्या है, अब देखते हैं थोड़ा कठिन विषय। लकार, लकार क्या होते हैं? तो लकार होते हैं 10। अब
तब तक हम, अच्छा ये किसी को वो क्या कहते हैं, याद हुए हैं वो 18 जो प्रत्यय हैं हमारे परस्मई पदी और आत्मनेपदी वाले, टिंग प्रत्यय याद हुए किसी को, अगर पूर्व कक्षाएं ली हो तो? नहीं याद? अरे परस्मई पति का ही सुना दो, आनंद याद हो तो, युवराज जी। ठीक है, बोलो बोलो पावनी। हाँ तो यही तो पूछ रहा था। हाँ आनंद जी, अब तो पता ही हो गया, क्या हो ही गया, ठीक है। आगे का क्या है? तिप्तझी सिप्तस्था मित्वस्मस ताताम झ था सा थाम द्वम इडवही में। ये क्या हो गए? टिंग प्रत्यय हो गए, जिनके विषय में पूर्व कक्षा में बहुत चर्चा हो गई कि ये क्या है, ये कैसे बनते हैं। तो अब ये कहाँ पे मिलेंगे? ठीक है, और थोड़ी सुविधा के लिए बता दूं कहाँ मिलेंगे। ये धातु पाठ की पीडीएफ यहाँ पे गए, ओपन करते ही सबसे पहले वही खुलेंगे, क्योंकि हम इतने दिन से चर्चा ही उसी विषय पे कर रहे हैं। तो ये रहा परस्मैपदी आत्मनेपदी। ठीक है, तो ये धातु पाठ की पीडीएफ को कृपया प्रिंट आउट करो तू, तथा प्रतिदिनम अध्ययनम करो। तो हो गया ये। अच्छा, अब क्या है? अभ्यास 5। अब आते हैं आगे इन पे लकारों। तो लकार का साक्षात अर्थ होता है, दोबारा एक बार समझा रहा हूँ। लकार का अर्थ होता है कि किन अर्थों में वो तिंग प्रत्यय आते हैं, 18, ये मान लो। ठीक है, तो तिंग में कितने होते हैं? ये लिखा तिंग कितने होते हैं कुल मिला के? 18। ठीक है, तो ये होते हैं 18। किस अर्थ में वो प्रत्यय आते हैं? तो ये 10 अर्थों में आ रहे हैं, जैसे आपको दिख, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग इत्यादि करके ये 10 जो हैं क्या, 10 अर्थों के अंदर प्रत्यय आते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना, जिसमें से हम कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं वो हम चर्चा पहले कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 2 संज्ञाएं, तो वो 2 संज्ञा भी आपने ऐसे याद कर लेनी है। सार्वधातुक संज्ञा होती है लट, लोट, लंग, विधिलिंग की, और लिट, लुट, लिट, आशीर्लिंग, लुंग, लिंग। तो अगर किसी के दिमाग के ऊपर से गया कि वहां तो ये विधिलिंग और आशीर्लिंग लिखा ही नहीं हुआ, तो कहाँ से आया? तो ये जो आपको दिख रहा होगा लेट, ये यहाँ पे प्रयोग नहीं होता, ये होता है वेद में। तो जब लेट हुआ वेद में, तो आपके शेष रह गए 9। तो ये लिंग भैया आते हैं, जो लकार हैं ये तो कह देते हैं 2 भागों में। कौन कौन सा? विधि और आशीर। ठीक है, आशीर में किसी को अगर आपने आशीर्वाद देना है तो आपने इसका प्रयोग करना है, और किसी को आज्ञा प्रार्थना करनी है कि भैया स्मरणम करो तू, या मतलब कि भैया स्मरण करो, तो स्मर तू, या फिर स्मरणम करो, भोजन करो, भोजनम करो तू, ऐसे। हाँ, ओदनम खाद तू, चावल खाओ। तो ये तो लोट हो गया, लेकिन एक और है विधिलिंग, उसमें बन जाएगा खादेत खादेताम खादेयुः। तो आप, हाँ, जैसे आप सबको चावल खाना चाहिए। तो भवान भवन्तौ भवन्तः भवन्तम ओदनम खादेत खादेताम खादेयुः, भवन्तम ओदनम खादेयुः। ऐसे करके धीरे धीरे वाक्य बनाने हैं, लेकिन उसकी पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है कि आपको याद होना चाहिए शब्द, रूप और धातु। उसके बिना कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कुछ नहीं होने वाला फिर वैसे अगर याद नहीं करेंगे तो याद होने के बाद प्रयोग आ जाएंगे। क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है, जब मैं शिविर में गया था मेरे को रूप याद थे सारे, लेकिन मैंने मुख से कभी बोले नहीं थे संस्कृत के शिविर में।
कभी नहीं बोले थे, पर रूप याद थे। अब हुआ ही यही कि मैं जैसे ही वहां गया तो मेरे मुख से निकलने लगे रूप, इसलिए तब मेरे को आ गया कि हाँ मेरे को उच्चारण आता है, मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रूप के क्या थी, नींव बनी हुई थी, तो वो आपको सबको बनानी। तो हम कौन कौन से लगा रहे पड़ेंगे? लट, लोट, लंग, विधिलिंग। और ये आर धातु के अंदर आपको कृष्ण वर्ण से एक दिख रहा होगा, लृट। तो ये पढ़ेंगे हम। बाकी ये जो पांच है ये छोड़ देंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, वो आगे के विषय हैं। तो उदाहरण क्या है देखो, कि ये क्यों करते हैं सार धातु का अर्ध धातु। तो आदेश की बात होती है, अलग अलग रूप चलते हैं, तो इसको अभी छोड़ते हैं, ये ऊपर से जाएगा। तब तक के लिए अभी इसका उच्चारण कौन करना चाहेगा इस श्लोक का? अगर पहले पढ़ा रखा है, लेकिन बताओ कौन करेगा इसका उच्चारण? करो करो तो। ठीक। तो अगर आप इस कारिका को या श्लोक को याद कर लोगे, तो आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सा किस अर्थ में आता है। जैसे कि लट वर्तमाने, यानी लट लकार वर्तमान काल में है। लेट अवेदे, लेट वेद में है, मैंने अभी बोला। भूते, भूत में यानी भूतकाल में। लुंग, यहाँ क्या लिखा हुआ है? लुंग, लंग, लिटस तथा। तो क्या बनेंगे इसको? लट वर्तमान लेट वेदे, भूते लुंग लंग लिटस तथा। ये हो गई प्रथम कारिका। तो ये आपके इसमें कितने हो गए? पांच हो गए। बाकी के पांच देखते हैं। विद्या शीशो, अरे हाँ ये पढ़वाना था किसे, चलो। विद्या शीशोस्तु लिंग लोटौ। तो विद्या शीशोस्तु लिंग लोटौ, लुट, लृट, लृंग च भविष्यतः। तो विद्या शीशोस्तु मतलब ये कैटेगरी कर लो कि आशीर्वाद और आज्ञा विधि का अर्थ, हाँ विधि का अर्थ यहाँ पे है आज्ञा। तो किसी को आज्ञा देनी है कि पढ़, जैसे ओ बालक पढ़, भो बालक पठतु, वो बालक पठेत। तो ऐसे हो जाए। लिंग लोटऊ, लोटऊ इनमें, लुट लृट लृंग च भविष्यता। लृट तो हम पढ़ ही रहे हैं कि भाई बालक खाना खाएगा, तो बालक भोजनम खादिष्यति में लृट लकार ही तो है खादिष्यति में। तो ऐसे बन जाएगा। तो ये भविष्य के भी तीन हो गए। तो एक बार आनंद जी इसका उच्चारण करो कारिका का। लट वर्तमाने, लेट वेदे, भूते लुंग लंग लिटस तथा, विद्या शीर्षो लिंग लोटो, लुट लिट लिंग च भविष्यता। हम्म। बहुत सम्यक। तो ऐसे उच्चारण देखो यहाँ ठीक हो गया, शकार और शकार का। तो ऐसे करना है। बाकी आज की कक्षा में कोई प्रश्न तो पूछिए, वरना समय अभवत। करते हैं समापन। है किसी का कोई प्रश्न? ये देखो जो सार्वधातुक और आर्ध धातुक है ना, तो 5 मिनट शेष है, इसी पे कर लेते हैं फिर सारी चर्चा। बाकी तो मुझे लगता है आ ही गया होगा। देखो होता ये है कि अब इसलिए पहले पक्ष था कि याद करवाना चाहिए और फिर समझाना चाहिए, लेकिन अब देख लेते हैं। देखो, एक धातु है दृश्य, ठीक है, और इसका बना हुआ शब्द आप प्रतिदिन प्रयोग करते हो, जिसको बोलते हैं दर्शन। दर्शन यानी देखना इत्यादि। अभी आप ये मानिए, ठीक है। तो दृश्य धातु का लट में बनता है
क्या बनता है युवराज जी, बताइए। ठीक। पश्यति। तो युवराज जी बोले नहीं, आप बहुत देर हो गई। हाँ ठीक है, ठीक। तो लट, लोट, और हमारा कौन सा विधिलिंग, और एक और रह गया सार्वधातुक के अंदर, जो है लंग। तो आज ही क्लियर हो ही जाएगा क्या भेद है, देख। तो मैंने आपको बताया था, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी, अष्टाध्यायी के सूत्रों के अंदर सब कुछ बताया जाता है। क्या आदेश क्या होता है, देखो। आदेश किसी व्यक्ति का नाम होता है आदेश, लेकिन व्याकरण में कुछ और होता है। दो वर्ण बैठे हुए हैं, एक दूसरा वर्ण आता है, तीसरा आता है, दोनों को हटा के बैठ जाता है, इसको बोलेंगे आदेश। उदाहरण के लिए वही बताता हूँ, बेंच पे दो छात्राएं बैठी है, तीसरी छात्रा आई और दोनों को हटा के बैठ गई, इसे बोलेंगे तीसरी छात्रा का वहां बेंच पर आदेश हो गया। तो दृश्य धातु को पश्य, पाशाया, ये नहीं बोल रहा, पश्य बोल रहा हूँ, पाशाया अलग है। पश्य, ये क्या हो गया, आदेश हो गया, ठीक है, आदेश हो गया। अस्तु। तो ये हो गया आदेश। तो इसके क्या लट में रूप बने, इसके रूप बने पश्यति। क्यों, सिर्फ प्रत्यय लगकर, ये भी प्रत्ययों की चर्चा भी हमने कर ली, तो पश्यति इसका रूप बन गया। फिर उसके बाद लोट में क्या बना, पश्यतु। और अन्यों का क्या बनता है, खादतु, पठतु, तो पश्यतु बन गया। पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यता, पश्यानि, पश्याव, पश्याम, ऐसे करके रूप बन गए। फिर आता है विधिलिंग, विधिलिंग में बन गया पश्येत, ठीक है। पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः, पश्येह, पश्येतम, पश्येता, पश्येम, पश्येव, पश्येम। ऐसे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। मैंने किसी का सबके याद नहीं करे, मैंने सिर्फ भू के याद करे थे, और अन्य एक दो पठ के ही याद करे थे मुख्य रूप से, क्योंकि पठ के ज्यादातर समानांतर हो जाते हैं भवादी गण के। तो हाँ, उसमें एक चीज थी, ये याद रखना कि यहाँ पे मैंने भवादी की चर्चा नहीं करी, लेकिन ये सारी जो धातु है भवादी गण की है, ठीक है। तो लंग, लंग में क्या बनेगा, लंग में आप जैसे बनता है वहां पर अपठत, तो यहाँ क्या बन जाएगा, अपश्यत। तो अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि दृश्य को इन चारों लकारों के अंदर पश्य आदेश हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको बताया था, व्याकरण वाले ऐसे काम तो करते नहीं कि चार बच्चे हैं, चार बच्चों को ये तो नहीं कहेंगे भाई तेरे को भी आदेश हो, तेरे को भी हो, तेरे को भी हो, तेरे को भी हो, मतलब तू भी प्लेग्राउंड में जा, तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा, ऐसा नहीं करेंगे। चार बच्चों का एक ग्रुप बना देंगे जिसका नाम रख दिया उन्होंने रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के छात्र प्लेग्राउंड में जाएं। शॉर्ट, इससे कहते हैं शॉर्टनेस, छोटा हो गया पाठ हमारी, यही तो हमारे को करनी है। तो उन्होंने क्या करा, पाणिनि जी ने इन चारों के ग्रुप को एक नाम दे दिया जिसका नाम है सार्वधातुक। अब वो तो अपने अनुसार देंगे ना, थोड़ा कठिन नाम, सार्वधातुक। और ये लिख दिया कि सार्वधातुक लकारों के परे दृश्य को पश्य आदेश हो, ठीक है। लेकिन अब लृट में क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि लृट क्या है, ये लिखा आपको दिख रहा होगा, ये लृट है, लृट ये रहा, और यहाँ है आर धातु, लृट है आर धातु। तो यहाँ पे किसी को पता है कि देखेगा, इसको क्या कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो देखते हैं। अब जैसे कि हमने वाक्य हाँ,
तो द्रक्ष्यति बनता है वहां पे। जैसे बालक पुस्तकम द्रक्ष्यति, बालक पुस्तक को देखेगा। तो ये का दृश्य, देखो पश्यति बन रहा है, और यहाँ क्या बन रहा है लेटर में, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथा, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामि। यहाँ देखो सिद्धियों में देखते हैं थोड़ा, ये पूरी सिद्धि होती है किस प्रकार एक धातु सिद्ध करा जाता है। ये तिप प्रत्यय हुआ, तिप की हम चर्चा कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे बड़ा सा सूत्र दिख रहा होगा, जो कि इसको साइड, ठीक है, जो कि ये मैं एक बार पढ़ू तो, पा घ्रा ध्वा थाम दाण दृश्यति दृश्यति सरति सदा सदाम। मैं सूत्र का नहीं दिखा के, क्योंकि आप कहोगे क्या लिखा हुआ समझ नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे दृश्य के स्थान पे पश्य, ये आदेश हो गया ना। तो ये काम होता है सार्वधातुक लकारों में। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं द्रक्ष्यति के विषय में, तब ऐसा कुछ आदेश नहीं होता। ये दृश्य का दृश्य बना ही हुआ है, बेशक वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, दृश्य का दृश्य बना ही हुआ है, और आखिरी में ये बनता है द्रक्ष्यति। इसलिए मैंने ये थोड़ा बताया कि हम ये दो संज्ञाओं करके भी समझ सकते हैं कि विशिष्ट धातुओं को अलग अलग स्थान पे कुछ आदेश हो जाता है और उनके रूप अलग हो जाते हैं। जैसे एक धातु है सूंघने की धातु घ्रा, उसके रूप चलते हैं जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। तो कहाँ घ्रा है और कहाँ जिघ्र है। लेकिन ये अगर पहले का याद कराओ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पा के बाद घ्रा लिखा हुआ है, और ये रहा जिघ्र पिब के बाद। पा धातु को पिब हो जाता है पिबती, और घ्रा धातु को जिघ्र हो जाता है। तो अब बताओ, मुझे पता है ऊपर से गया होगा, लेकिन 50% भी कंसेप्ट समझ में आ गया तो पर्याप्त है। तो बताओ फिर, है कंप्लीट या नहीं कुछ। ठीक है, ठीक। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, रट्टाफिकेशन भी कर सकते हैं। पर मेरा एक पक्ष से, क्योंकि मैं वैयाकरण हूँ, मतलब वैयाकरण शब्द ये जो होता है वैयाकरण, ये वही है ना कि व्याकरण। जो व्याकरण पढ़ाता है या पढ़ता है वो तो मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं वैयाकरण होने के पक्ष से नाते आपको लॉजिक समझाऊंगा, क्योंकि व्याकरण पूर्ण रूप से कोडिंग की तरह लॉजिक पे बेस्ड है, ना कि रट्टाफिकेशन पे। तो इसलिए मैंने आपको लॉजिक बताने का प्रयास करा। बाकी याद कर लीजिएगा, दृश्यति इत्यादि बनता है। तो क्या कहते हैं, कोई मंगलाचरण कर दो आनंद जी, फिर करते हैं कक्षा की समाप्ति। सुना दो कुछ अच्छा सा। सुनाओगे कुछ? ठीक है। और एक छोटा सा ये श्लोक है वो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अस्तु, पुनर्मिलामः, शुभरात्रि, परश्वः पुनर्मिलामः। कृपया गृह कार्यं कृत्वा प्रेषयतु, यानी कि गृह कार्य करके भेज दीजिएगा इसका अभ्यास जो है, फिर हम वो अगली कक्षा में चर्चा करें। ठीक है, शुभरात्रि, पुनर्मिलामः।